को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। प्राचीन या पौराणिक काल में 5 सबसे प्रलयंकरकारी अस्त्र थे। पहला ब्रह्मास्त्र, दूसरा नारायण अस्त्र, तीसरा पशुपतिनाथ अस्त्र, चौथा वज्र और 5वां सुदर्शन चक्र। हाय दोस्तों, मैं हूँ हरिओम और आप देख रहे हैं ऑल इन वन वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। आओ जानते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ बातें। नंबर 1, किसने बनाया ब्रह्मास्त्र? वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है जगतपति भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र। नंबर 2, इंसानों को मिला ब्रह्मास्त्र। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया, बाद में यह अस्त्र इंसानों ने हासिल किया। नंबर 3, कितनी बार हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग? कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने किया था। नंबर 4, किस किस के पास था ब्रह्मास्त्र? रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में जहां यह विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुबलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति जामद गणेश से हुई थी। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र से प्रलय उत्पन्न होता था। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे, बड़े और व्यापक रूप में संहार करने वाले। इच्छित, रासायनिक, दिव्य एवं मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। नंबर 6, ब्रह्मास्त्र के परिणाम। महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और इस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसा ही होगा। नंबर 7, ब्रह्मास्त्र की काट। इस अस्त्र शस्त्र का काट किसी के भी पास नहीं था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था या इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा सकता था। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा ही हुआ था। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा के पास लेने का तरीका नहीं याद था, जिसके परिणाम स्वरूप उससे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। लेकिन इसके असर से मृत जन्मे शिशु को कृष्ण ने जीवित कर दिया था।
प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देव का अधिकार होता है और मंत्र तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक शस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। नंबर 8, क्या यह परमाणु बम जैसा था? शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्मकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने सन 1969-70 में एक किताब लिखी, स्वयंभू। इसमें उल्लेख मिलता है, कहते हैं कि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी। रॉबर्ट के नेतृत्व में सन 1939 से 1945 का बीच वैज्ञानिक की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। नंबर 9, क्या सिंधु सभ्यता ब्रह्मास्त्र से हो गई थी नष्ट? सिंधु घाटी सभ्यता में हुए अनुसंधान से ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इस नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी अकस्मात प्रहार से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने पे पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज के लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। नंबर 10, मुंबई का गड्ढा। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे के शोध के पता चला कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।